एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आज आपको फिजिक्स की कुछ बेसिक नीड्स समझाने वाला हूँ, जो कि आपके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो कोई भी क्लास का हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं डिस्टेंस से। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो पहली बात तो हम ये जान लें डिस्टेंस मीन्स होता क्या है। डिस्टेंस मीन्स होता है दूरी। दूरी यानी कि जैसे कि मान लीजिए ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट आपका ए हो गया और ये पॉइंट आपका बी हो गया। कोई व्यक्ति यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और वो बी पे रुकता है। मान लीजिए उसने ए से बी चलने पे उसका जो डिस्टेंस है उसने 30 मीटर कवर किया। तो जो ये आपका ए से बी तक की जो डिस्टेंस हो गई, ये ए से बी तक की जो लंबाई है वो कहलाती है आपकी डिस्टेंस। यानी कि जो ए बी इक्वल 30 मीटर है, ये आपका डिस्टेंस है। डिस्टेंस मीन्स दूरी, जो किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस में कोई भी डायरेक्शन का ज़रूरी नहीं होता है, डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। डिस्टेंस द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। डिस्टेंस ये एक किसी भी तय की गई बॉडी का एक एक्चुअल पाथ होता है। पाथ मीन्स उसकी लंबाई, जो उस ऑब्जेक्ट ने तय किया है। लंबाई कुछ भी हो सकती है उसकी। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर होता है, और जो डिस्टेंस होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी में ओनली मैग्नीट्यूड जरूरी होता है, इसमें डायरेक्शन जरूरी नहीं होता है। तो जैसे कि मैं आपको एक और एग्जांपल बताना चाहता हूँ कि डिस्टेंस को समझने के लिए। जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। कोई व्यक्ति यदि ए से स्टार्ट करते हुए बी में आता है, फिर बी से स्टार्ट करते हुए सी में आता है, फिर डी में पहुंचता है, यानी ए से बी जब चला तो उसने 30 मीटर कवर किया, बी से सी चला तो इसने 40 मीटर कवर किया, एंड सी से डी चला गया तो 50 मीटर तय किया। अब हमें यदि ए से डी तक का डिस्टेंस निकालना, तो कैसे डिस्टेंस निकालेंगे इसका। तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ए से बी चला 30 मीटर, बी से सी चला 40 मीटर, एंड सी से डी चला 50 मीटर। ए से बी आपका 30 मीटर चला इसने, बी से सी चला 40 मीटर, एंड सी से डी चला आपका 50 मीटर। इनको हम टोटल कर लेंगे। 50 40 हो गया 90, 90 100 110 एंड 120 मीटर इसने डिस्टेंस किया। ये इसका डिस्टेंस हो गया। अब यदि हमने अभी क्या पढ़ा, डिस्टेंस पढ़ा। डिस्टेंस मीन्स हो गई उस किसी भी चीज़ की दूरी। अब पढ़ेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। सेकंड पे आते हैं अपन, डिस्प्लेसमेंट पे।
डिस्प्लेसमेंट को हम डिफाइन करने के लिए ऐसे कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट मे बी डिफाइंड एज द shortest distance of the initial point and the final point. डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो किसी भी चीज़ की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, जो कि दो के डिपेंड करती है, एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम समझना चाहेंगे डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि ये व्यक्ति ए से स्टार्ट किया बी में पहुंचा, बी से स्टार्ट किया सी में पहुंचा, सी से स्टार्ट किया डी में पहुंचा। तो मान लेते हैं हम डी को हटा देते हैं। उस व्यक्ति ने, मान लीजिए सतना है, सतना से व्यक्ति आपका आता है चौराटा, चौराटा से आता है व्यक्ति अमरपाटन। तो इसने एक जगह पे यहाँ पे रुका, फिर उसने बी से सी आया, मतलब कि उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी किया है वो डिस्टेंस उसकी हो गई। लेकिन जब मैं डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, यानी ए से सी तक की जो दूरी कहलाएगी वो कहलाएगा उसका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है उसका शॉर्टकट होता है। डिस्प्लेसमेंट ये ए से लेकर के जो सी तक की दूरी है वो डिस्प्लेसमेंट हो गई। ए बी एंड सी, ए से लेकर तक सी तक चली गई दूरी डिस्टेंस हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है डिस्टेंस की अपेक्षा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होता है। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। और डिस्प्लेसमेंट साथ ही साथ वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसमें डायरेक्शन और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट may be defined as the shortest distance of the initial point and final point। किसी भी चीज़ की, किसी भी व्यक्ति की ये इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। जैसे कि हमने इसमें देखा है ए से बी, बी से सी में यहाँ से यहाँ तक का जो हुआ वो डिस्टेंस हुआ। और ए से सी जो डायरेक्ट शॉर्टकट, जिसे हम बाईपास भी कह सकते हैं, ये बाईपास जिसको हम कह सकते हैं, ये ए से सी तक का जो था वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और साथ ही साथ जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसकी क्वांटिटी होती है वो वेक्टर क्वांटिटी का होता है ये। और इसमें वेक्टर क्वांटिटी में होता क्या है, इसमें डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का एक डायरेक्शन फिक्स होती है कि इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो निश्चित रहेगी, डायरेक्शन इसकी एक ही डायरेक्शन रहेगी। डिस्टेंस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं रखता है, डायरेक्शन उसमें कोई भी हो सकती है और उसकी डायरेक्शन चेंज भी हो सकती है, बट डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती है। तो हमने आज डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो किसी भी चीज़ की इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो आज के लिए फ्रेंड बस इतना ही। कल हम पढ़ेंगे स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन।